तो पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम उसी व्यक्ति को देखते हैं। तुम जानते नहीं हो मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, बस मेरे शरीर ही ऐसा है। फिर भी सारे लोग उससे डर रहे होते हैं। तभी वो व्यक्ति कहता है कि यह मेरा गांव है, मैं इस गांव की रक्षा करता था। और तुम्हारे में से जरा ये बताओ कि सैंग कौन है। मुझे उससे गुरुदेव के बारे में एक बात कहनी थी, मतलब जो सैंग है उसके गुरुदेव के बारे में बात कहनी थी। तभी सैंग जो होता है वो बोलता है कि मैं हूँ सैंग, क्या बात है। तभी वो जो व्यक्ति होता है वो बोलता है मुझे बस सैंग के बारे में जानना था कि तुम में से सैंग कौन है। मैंने उसके चर्चे बहुत सुने हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँगा कि सैंग कौन है तो कोई बताएगा ही नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा इशारा देना पड़ा। लेकिन हाँ, कोई गुरुदेव की बात वगैरह कुछ नहीं है। फिर सीन चेंज होता है और रात हो जाती है। सैंग और उसकी पूरी टीम एक साथ इसी दरवाजे के उस पार जाने में वो बहुत ज़्यादा ही उत्सुक होते हैं और वह जा रहे होते हैं। फिर सब लोग उस दरवाजे को खोलते हैं। फिर उसे गेट के अंदर आते ही ये दरवाज़ा बंद हो जाता है और एक महल में फंस जाते हैं। तभी एक लड़की कहती है कि तुम हमारे टीम के मॉनिटर हो ना। सैंग कहता है कि हाँ। तभी वो लड़की कहती है कि हाँ, तुम्हारी वजह से ही तुमने मेरे गुरुदेव को, मतलब जो शिक्षा थे, मतलब तुमको जिसने मॉनिटर बनाया उन्होंने मुझे निकाल दिया था। लेकिन तुमने कहा कि तुमने बहुत रिक्वेस्ट की, फिर जाके मैं वापस आई हूँ। इस टीम में तुम्हारा धन्यवाद। फिर सीन चेंज होता है और छोटी बच्ची को देख पाते हैं जो भागते हुए कहती हैं कि सैंग सैंग। फिर पता नहीं बच्ची सैंग को छोड़कर उस दूसरी वाली लड़की के साथ झगड़ने लग जाती हैं। तभी सैंग कहता है कि रुको, झगड़ो मत। तभी दूसरा आदमी खिड़की के बाहर देख कर कहता है कि अरे बाहर मत रहो ग्रैनी। ग्रैनी कहती है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, खिड़की खोलो, तुम मेरे बेटे जैसे हो, मुझे तुम्हें गले लगाना है। फिर क्या था, उस ग्रैनी थी वो जो, मतलब असल में जो है एक बुड्ढे की जैसे थी, लेकिन वो अंदर से एक शैतान का रूप थी। अगर अंदर जाने के लिए थोड़ा भोला तो बनना पड़ता है, इसलिए उन्होंने जानबूझ के उसको अपना बेटे का इशारा दिया। और वो जो लड़का था उसकी कोई दादी नहीं थी, इसलिए वो रोज आता है और उसको खिड़की खोल के अंदर आने देता है। फिर खिड़की खोल देता है। सैन कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, ये तुम्हारे साथ नाटक करने वाली है, तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ भारी नुकसान होने वाला है। फिर सब लोग एक देखते हैं कि अरे सैंग क्यों चिल्ला रहा है। अपना मेन कैरेक्टर सैंग ऐसा मत करो ये कह ही रहा होता है कि तभी तक तो वो ग्रैनी जो होती हैं एक खतरनाक डेविल में आ जाती हैं और उस लड़के पर कूद पड़ती हैं, मतलब उसके ऊपर झपेटा मारने के लिए, क्योंकि उस बुड्ढी को कब से यहाँ पर खून की ज़रूरत थी और इंसान आ गए हैं तो अभी हमला बोल देती हैं। फिर सब लोग बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं, जैसे कि ग्रैनी उस लड़के को खाने वाली होती हैं, कि मतलब जैसे वो उस लड़के को खाने वाली होती हैं कि तभी अचानक से एक त्रिशूल जैसा, मतलब एक चमत्कारी भाला आता है दूर से ही। और भाला आते ही और वो भाला ग्रैनी के जाकर लग जाता है। ग्रैनी को बताए दर्द तो नहीं हो रहा होता है, लेकिन वो लड़का तो बच जाता है और भाले की जादू की वजह से वो कैद होने लग जाती हैं। और किसी ने नहीं फेंका होता है, अपने मेन कैरेक्टर सैंग के दोस्त यंग ने फेंका होता है। और वह कहता है कि मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ पाऊंगा, कुछ करो। तभी ग्रैनी एक खतरनाक डेविल में बदल जाती हैं। सैंग और उसके दोस्त भी बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं और कहते हैं कि अरे बाप रे, अभी हम क्या करें। अभी यंग भी ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ पाएगा, अगर यंग नहीं पकड़ पाया तो हम सब यहाँ पर ही मार जाएंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस प्रकार से इसको रोकूं। फटाफट से हम सब एक साथ मिलकर यंग की मदद करते हैं और इस बेवकूफ़ ग्रैनी को भी यहाँ पर फटाफट से कैद कर लेते हैं, जिससे हमारे नुकसान है। और पता नहीं है कासल भी कितना सालों पुराना है। हमको लगा यहाँ पर इस बार तो कोई अच्छी चीज़ होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं निकला। यहाँ पर तो बहुत ही, यहाँ पर घटिया जानवर निकल गए। इसके अलावा लगता है और भी बहुत सारे भूत हो सकते हैं। तुम सब सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो और मैं और यंग इसको संभालते हैं, और बाकी सब अपने अपने काम में जुट जाओ। अभी जो है हम देख पाते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है उस यंग के हाथ से छूटकर अचानक से उस यंग पर हमला कर देता है। और यंग बोलता है फटाफट से, प्लीज़ मेरी मदद करो, यह मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, कोई तो मेरी मदद करो। और यहाँ पर जो डेविल होता है अपने पंजे भी बाहर निकाल लेता है और अपने आंकड़े भी बाहर निकाल लेता है,
जो कि बड़े लचीले और छी गंदे जैसे दिख रहे होते हैं। अपना मेन कैरेक्टर तो वॉमिट ही कर देता है। तभी अचानक से और शील्ड वाली लड़की आ जाती हैं और उस अपने यंग को बचा लेती हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो ग्रैनी होते बोलते हैं कि ये लड़की हट जाओ मेरे हाथ से। तभी वो देखा जाता है कि वो जो ग्रैनी होती हैं उस शील्ड को यहाँ पर बहुत ही माइनस में डैमेज दे रही होती हैं। और वो लड़की कहती है कि अरे नहीं, ये तो ऐसे करेगी तो मेरा पूरा शील्ड ही तोड़ देगी। अगले क्या, मैं तो यहाँ पर अभी इस मैच में ही हार जाऊंगी। ये मेरे को तो ऐसा लगता है ये मेरे अभी के मैच में ही तोड़ देगी सारी चीज़ें। फिर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर वो जो हील वाली लड़की और अपना मेन कैरेक्टर जो सैंग होता है, दोनों ही एक साथ छोड़ जाते हैं। और फिर वो हील वाली लड़की कहते हैं कि सैंग अभी तुम अपना मैजिक स्टार्ट करो और मैं तुमको पीछे से हील करती हूँ। जिसके बाद वो हीलिंग वाली लड़की जो होती हैं उस शील्ड वाली लड़की को उसका शील्ड हील करने लग जाते हैं, जिससे एक तरफ से माइनस हो रहा होता है, एक तरफ से हील हो रहा होता है। पता नहीं ये अजीब सा चक्कर कब खत्म होगा। जिसके बाद लड़की कहती है कि सैंग अभी हम कर सकते हैं, चलो अभी मैं एक पंच मारने जा रही हूँ। जिसके बाद जैसे ही उस ग्रैनी को पंच मारने जा रही होते हैं कि तभी वो जो पंच जो होता है अपने मेन कैरेक्टर सैंग को लग जाता है। और बोलती सॉरी सैंग, यहाँ पर मेरे से गलती से लग गया। फिर सैंग कहता है कि कोई बात नहीं, चलो अभी फाइट कंटिन्यू रखो। वो तो ग्रैनी जो होती हैं वो शील्ड के ऊपर ध्यान दे रही होती हैं कि तभी तक तो अपना मेन कैरेक्टर उसके ऊपर अपनी जादू शक्तियों की मदद से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। और यंग कहता है कि वाकई सैंग तुम बहुत ही खतरनाक दिख रहे हो और तुम्हारे पास ये भाला कहाँ से आया। सैंग फाइट करते हुए बताता है कि अभी भाले को गोली मारो और यहाँ से निकलो, तुमको ही तो बचाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, तुम ही नहीं निकलोगे तो हम ये सब करते ही रह जाएंगे, तुम यहाँ से फटाफट से निकलो। जिसके बाद जो यंग होता है वो वहाँ से निकल जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो ग्रैनी होती हैं अचानक से पता नहीं किधर गायब हो जाती हैं और सब लोग देखते ही रह जाते हैं। और बाकी के जितने भी नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी कहते हैं कि अरे नहीं, हवा के यहाँ पर ग्रैनी खड़ी थी और इतनी जल्दी कहाँ पर चली गई, हमको तो इतनी जल्दी दिखी भी नहीं और भाग भी गई इतनी जल्दी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये देखो, जिसके बाद दूसरी लड़की वो हीरो वाली लड़की कहते हैं कि इसको देखो जरा। अब मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे वाकई यहाँ पर ये तो कोई ऐतिहासिक चीज़ें लग रही है, ऐसा लगता है कि हमको इसको एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, क्या पता ये हमारे सर्वाइव में काम आ जाए। जिसके बाद शील्ड वाली जो लड़की होती है बोलती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, इसको हम रख लेते हैं। जिसके बाद वहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं नहीं, हम इसको रख ले तो क्या पता हमारे शरीर के अंदर कोई डैमेज दे, लेकिन एक बार रख तो लेते हैं, क्या जा रहा है, हमारा चेक कर लेते हैं एक बार। इसलिए यहाँ पर चेक करने के लिए उस जादुई चीज़ को अपने पॉकेट मतलब अपने बैग के अंदर छुप के डाल देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके हाथ में बहुत ही अच्छी यह लाइट लग रही होती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक बड़े से घर को देख पाते हैं, जिसके आगे अपना मेन कैरेक्टर जो मतलब मेन कैरेक्टर जो बोल सकते हैं, इस सीरीज का विलन ही बोल दो इसको, क्योंकि यह फे है, यह फे तो किसी काम का नहीं है, इसी को इसको तक अभी तक तो कोई भी नहीं मिला है और ये काम के चक्कर में ही इधर उधर भागता दौड़ता फिरता रहता है। इसलिए ये कहता है कि मेरे को अभी तक कोई भी काम वाम नहीं मिला है, मैं क्या करूं आखिर, मेरी इसकी वजह से भी ना हील बढ़ रही है ना कुछ मिल रही है। असल में मैं बात बताऊँ तो मेरे को काम बहुत मिलता है, लेकिन मैं खुद यहाँ पर कुछ काम करता नहीं हूँ, मैं बड़ा ही आलसी हूँ। जिसके बाद हम देखते हो अचानक से हवा में उड़ने लग जाता है, इसका कारण तो पता नहीं। इसके बाद अचानक से सैंग और यंग आ जाते हैं, तो इसका कारण यह है कि यंग और सैंग आ चुके हैं अपना काम करके। और अचानक से अब वो अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर हीरो दिखाने के लिए वो अचानक से हवा में उड़ जाता है। ऐसा लगता है कि यह अपने आप को एक बहादुर की तोप मानता है, ऐसा बिल्कुल भी असलियत में नहीं है। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम अपना घटिया सा यहाँ पर ये बंद कर रहा हो और यहाँ पर ड्रामे बंद करो, तुम यहाँ पर कुछ काम वाम कर तो है नहीं रहे हो। तो बोलता है तुम मेरे शक कर रहे हो क्या तुम मेरे करियर पे, मैं कभी किससे झूठ नहीं बोलता हूँ, तुम्हारे जैसा मैं नहीं हूँ सैंग। जिसके बाद सैंग कहता है कि जरा आलसपन दिखाओ, तो जरा ढूंढ ढांड के दिखाओ, पीछे जरा देखो, यहाँ पर तुम्हारे ऊपर एक गार्ड नज़र रख रहा है और वो कब से मुझे सारी खबर से यहाँ पर दे रहा है, तुमको नहीं पता कि तुम कौन सी सबसे बड़ी चीज़ करने जा रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो अपना फे होता है बोलता है उस शील्ड वाली लड़की को तुमने क्या किया उधर जाके, जरा मुझे बताओ। फिर हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ उसने आवाज़ सुनी होती है छोटी सी, और आवाज़ यह होती है सबको मार दो।
जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि हटो वहाँ से। जिसके बाद सब लोग ऐसे हट जाते हैं और वहाँ पर पता नहीं एक चीज़ कैसे अजीब सी भाग कर तेजी से आ रही होती है, अपने मेन कैरेक्टर को ठीक से दिख नहीं रही होती हैं। और यह और कोई नहीं वही बुड्ढा होता है जो यहाँ पर अपने आप के कुल गुण गा रहा होता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बस यही कर रहा होता है। और यहाँ पर फे को आके बहुत डांटता है कि फे तुमने क्या किया, मैं इतना अच्छा बन रहा था और तुमने यहाँ पर मेरी रिसर्च लैब में आकर बहुत सारी घटिया चीज़ें की और मेरे यहाँ पर पूरे काम और प्रोजेक्ट को बिगाड़ दिया तुम्हारी वजह से। बेवकूफ़, तुम्हारे जैसा बड़ा बेवकूफ़ मैंने आज तक नहीं देखा। जिसके बाद फे कहता है कि मैंने क्या किया है मास्टर। जिसके बाद वो बोलता है कि मास्टर मत कहो मुझे, तुम्हारी वजह से मेरा यहाँ पर कितना बड़ा नुकसान हो गया। और सैंग तुम यहाँ पर क्या अपने काम की वजह से इस बेवकूफ़ को यहाँ पर हमारे गले छोड़ के चले गए हो। जिसके बाद सैंग कहता है कि मैं क्या करूँ, वही हमारे साथ नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो बुड्ढे कहते हैं कि मैं भले ही डेविल हूँ लेकिन अगर मैं एक दिन डेविल बन गया ना तो मैं इसको ज़रूर खाऊंगा पहले दिन। जिसके बाद पे तो डर जाता है और वो कहता है कि अभी तुम जाओ अपने काम से काम रखो, मतलब बिना फालतू यहाँ पर मेरा पूरा दिन खराब कर दिया तुमने। जिसके बाद जो होता है फे जो होता है वह सोच में पड़ जाता है कि अभी मैं क्या बहाना बनाऊँ, ऐसा करता हूँ यहाँ पर क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है। तभी वो जो बुड्ढा होता है बोलता है कि क्या सोच रहे हो, हाँ हाँ तुम्हारे अलावा सोच के पास तो है ही क्या, अभी माफ़ी कैसे मांगूँ, यही सोच रहे हो ना, सोच लो सोच लो। जिसके बाद फे बोलता है कि ऐसा करता हूँ मैं सारा इंसान फे पे डाल देता हूँ, यहाँ पर ये फे के ऊपर लग जाएगा। जिसके बाद फे का होता है कि मास्टर मैं तुमको बता दूँ कि यहाँ पर जो भी कारनामे किए हैं वो सब सैंग ने किए हैं, इसी की वजह से आपका नुकसान हुआ है। जिसके बाद जो फे होता है उन मास्टर को यहाँ पर सारी बातें बता देता है कि किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर उस फे ने जैसे जैसे हरकतें की होती हैं फे की जगह पे बस सैंग लगा दिया है नाम, और बाकी सब इंजाम जो है सैंग के ऊपर डाल दिया जाता है। और यहाँ पर जो अंकल होते हैं वो भी बिना कुछ सोचे समझे सैंग को मान लेते हैं कि हाँ सैंग ने ये सब किया है। फिर सैंग कहता है कि क्या मास्टर आप इस बेवकूफ़ की बातों में क्यों आ रहे हो, यहाँ पर यह पूरा प्रॉपर झूठ बोल रहा है, आपको इसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, आपको कोई हक नहीं है। जिसके बाद अपने मेन कैरेक्टर को तो यहाँ पर सूली पर चढ़ा दिया जाता है और उसका एक हाथ बांध देते हैं और उसके आकर फे खड़ा हो जाता है और फे खड़ा होकर कहता है कि कैसा लगा मेरा धमाका, तुमको अगर कैसा लगा हो तो मेरे को यहाँ पर ज़रूर बताना। और यहाँ पर फे को हमेशा के लिए मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार रखते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुम हमारे दोस्त नहीं हो। जिसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। आज रात 3 बजे अपने मेन कैरेक्टर को ही यहाँ पर रात को 3 बजे मतलब आधी रात को ही यहाँ पर सूली पर लटका दिया जाएगा। जिसके बाद सैंग कहता है कि यहाँ पर ये सब लोग क्या बचपना कर रहे हैं मेरे साथ, यहाँ पर हमारा जो मास्टर है वो भी बेवकूफ़ से कुछ कम नहीं है, क्या पता नहीं किसी की बात कैसे भी मान लेता है। जिसके बाद आंधी रात हो जाती है और एक आम गंदे क्रिएचर को देख पाते हैं। ऐसे लगता है आज की जो रात है ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक जाने वाली है। तो आज की वाली इस वीडियो में इतना ही। तो आपको जानना है कि अगली रात में क्या हुआ था, तो ये सब कर देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना है, जिससे हमारे मैसेजेस आते रहेंगे आपके पास कि इन भाई का यहाँ पर वीडियो आ चुका है। तो आप हमारे वीडियोस आसानी से देख सकते हैं, आगे का यहाँ पर पार्ट भी देख सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को एक यहाँ पर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा मोटिव हो जाऊँ। तो मैं आपका दोस्त पीयूष फटाफट से वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।